नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? और शेफ्स कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है शेफ्स? ड्यूटी आवर्स ज़्यादा चल रही है? क्या हो रहा है आजकल? जीवन में ऑफ ऑफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है जहाँ काम कर रहे हैं? नहीं मिल रहा ऑफ? नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम शेफ अमित गौर है। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो मैं बेसिकली एक शेफ कंसल्टेंट हूँ और मेरे इस चैनल के अंदर मैं जो भी मेरे पास जॉब्स होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ और मेरे पास जब भी समय होता है मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपके आने वाले समय के अंदर आपकी सैलरी बढ़े और आपका नॉलेज बढ़े और आपको पता चले कि किस तरीके से हम किचन में काम करके और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा पॉइंट है वो बताने वाला हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तनख्वाह बढ़ जाए, यानी आप जहाँ भी काम कर रहे हैं आपकी तनख्वाह बढ़ जाए, तो ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आप इसको इस्तेमाल करिएगा, 100% फायदा मिलेगा। वैसे तो एक तो तरीका है वो आप देख ही रहे हो, वो है चापलूसी। तो चापलूसी एक तरीका है। इस चापलूसी करने से आपकी तनख्वाह बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन चापलूस लोग आराम की नौकरी करते हैं। लेकिन जो मेहनत लोग होते हैं आपकी तरह, जो मेहनती हैं और जो वास्तव में काम जानते हैं, उनको थोड़ी निराशा होती है, ये मुझे पता है। लेकिन मैं सही बताता हूँ कि जो भविष्य है वो आप जैसे लोगों का है, क्योंकि ये इंडस्ट्री अगर चल रही है तो वो आप जैसे मेहनत वाले लोगों से चल रही है, चापलूसों से नहीं चल रही। चापलूसों से तो केवल वो मैनेजर का खुश हो रहा है वो, लेकिन कोई चला रहा है तो वो आप जैसे लोग चला रहे हैं। और मैं सही बताता हूँ, वो जो मैनेजर्स हैं उनको भी ये पता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज मैं किचन के उन सभी शेफ लोगों के बारे में बोलने वाला हूँ जो कॉमी थर्ड है, कॉमी टू है, कॉमी वन है, सीडीपी है और जूनियर एरिया शेफ्स हैं, सू शेफ्स हैं। उन सब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एज ए एग्जीक्यूटिव शेफ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम तक एग्जीक्यूटिव शेफ रहा हूँ और कॉर्पोरेट शेफ रहा हूँ, तो एग्जीक्यूटिव शेफ का एक विज़न होता है और हर किसी का एक विज़न होता है। जैसे आपका जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का जो हेड है, उसका भी एक विज़न है। यानी कि सबसे पहले एक कंपनी का विज़न होता है। जहाँ भी हम नौकरी करते हैं, अगर हमको अपनी सैलरी बढ़ानी है, तो हमारी सैलरी तभी बढ़ेगी जब हमारा जो डिपार्टमेंट है वो प्रॉफिट में चलेगा। अब हमारा डिपार्टमेंट प्रॉफिट में कब-कब नहीं चलता, उसके पीछे कारण है कि हम लोग ज़िम्मेदार हैं। और कुछ डिपार्टमेंट जो हमारे साइड के डिपार्टमेंट है वो भी उसमें थोड़ा बहुत रोल प्ले करते हैं। अगर हम उनको भी अपने साथ मिला लें तो ये डिपार्टमेंट ज़रूर प्रॉफिट चलेगा। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि होटल्स, रिसॉर्ट्स, रेस्टोरेंट में ये जो किचन और सर्विस डिपार्टमेंट है, इन दोनों में आपस में कट-कट होती रहती है और इस कट-कट के चक्कर में फँस जाते हैं बेचारे शरीफ अनभोले। तो अब एक आदमी तो किचन का डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकाल नहीं सकता, लेकिन अगर हर एक आदमी सही हो जाए, सही का मतलब है कि हम जो पैसे लेते हैं, हम कोशिश ये करें, क्योंकि हमको पता है, देखो बिल्कुल पता है कि हम आज भारत के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट हैं, उन सब में लॉन्ग ड्यूटी आवर्स हैं। उन सब में टाइम पे अवकाश नहीं मिलता है, टाइम पे सैलरीज नहीं मिलती है, ओवर टाइम नहीं मिलता है। ये सारी परेशानियां हैं हमारे सामने। ऐसा नहीं है कि ये केवल आपके साथ हो रहा है, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन मजा तो होटल में ही है। अब ये लाइफ तो हमने ही चुनी है। अब इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, बस वो देखना है। तो बाहर कैसे निकल सकते हैं ये तो रहेगा, मतलब ये आपके लिए नहीं है, ये मैनेजर्स के लिए भी है, सबके लिए है ये। मैनेजर्स हैं उनको भी छुट्टी नहीं मिलती, आपको भी छुट्टी नहीं मिलती। तो हमको सबसे पहले ये करना है कि हम जहां पर भी काम कर रहे हैं हमको एक टीम के अंदर काम करना है, वन टीम। और हमारा मैच किसके साथ है? हमारा मैच है और जो रेस्टोरेंट्स है ना उनकी टीम के साथ में। तो ये सोच के हमको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के आप देखेंगे, जब आप लोग सब एक हो जाएंगे और कस्टमर का ध्यान रखना चालू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जो मालिक है, जो मैनेजर है, वो आपके प्रति एक दूसरा नजरिया वो ले लेगा। सही बता रहा हूँ मैं। आप ये करके देखिए, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आज आज आप एक काम करिए, आपके जो मैनेजर है वो आपसे क्यों दुखी रहता है? मतलब आपका जो भी इम्प्लीमेंट बॉस है, कॉमी थर्ड हो तो कॉमी टू आपसे क्यों दुखी रहता है, कॉमी वन आपसे क्यों दुखी रहता है, क्या चाहता है वो? तो आपका जवाब होगा, साला मारना चाहता है मेरी, चाहता है कि मैं लंबी ड्यूटी करता रहूं, वो निकल जाए। तो ऐसा नहीं है। आप ये समझो कि वो अपने घर के लिए काम नहीं करा रहा है आपसे, बस।
हमको ये समझना है कि ये जो काम हम कर रहे हैं, ये कोई भी आदमी हमको जो काम बता रहा है वो अपने खुद के काम के लिए नहीं बता रहा, क्योंकि हम लोग सब इस जगह पे काम कर रहे हैं और ये काम की आवश्यकता है। और अगर ये काम नहीं हुआ तो जो हमारा गेस्ट है उसको परेशानी होगी। बस ये सोचिए और ये सोच के आगे बढ़ते रहिए। मैं सही बता रहा हूँ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज के आपका जो एक छोटा सा एडवाइस है, अगर आप अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं तो एक काम करिए कि आपका जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में कोशिश करिए कि जो भी सामान खराब पड़ा हुआ है या किचन में फ्रिज में खराब हो रहा है या काम नहीं आ रहा है, उसकी एक लिस्ट बना के जो भी आपका सुपरवाइजर है या मैनेजर है उसको एक लिस्ट दीजिए, या फिर किचन में जो स्टीवर्ड्स हैं, जो मैनेजर है, कैप्टन है, रेस्टोरेंट मैनेजर है, उसको एक लिस्ट दीजिए कि सर ये सामान मेरे पास किचन में पड़ा हुआ है और बहुत टाइम से वो उसके ऑर्डर नहीं आ रहे हैं और शायद कल परसों में खराब हो जाएगा, तो इसके ऑर्डर सब निकालिए। आप ये करके देखिए, आप देखिएगा आपकी तारीफ होती नहीं होती है। और आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आप कोई भी जॉब करना चाहते हैं या आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं या आपके शहर में कुछ जॉब ढूंढ रहे हैं, तो मेरी वेबसाइट है नीचे उसमें एक फॉर्म आएगा अंग्रेजी में, थोड़ा बहुत तो भरना पड़ेगा, जैसे नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, कहाँ रहते हो, कहाँ जॉब चाहिए, तो वो नीचे फॉर्म है, उसको भर दो। और भरने के बाद में मेरी जो टीम है वो जैसे ही आपके लिए कोई उपयुक्त नौकरी आएगी उसमें अपनी तनख्वाह डाल देना कि अभी कितनी तनख्वाह पे आपको नौकरी चाहिए। ऐसे मत डाल देना। एक आदमी ने भी डाला कि मेरी तनख्वाह भी 10,000 है और मुझे ना 1 करोड़ तनख्वाह चाहिए। तो मेरी टीम ने पूछा कि सर इसका क्या करना है? मैंने कहा इसको क्या करना है, जब 1 करोड़ का कोई अपने पास आदमी हो तो इसको बता देना, बाकी इसको रहने दो। तो उसने वो जो सारा प्रक्रिया किया, वो मूर्ख है वो मनुष्य जिसने अपनी तनख्वाह 1 करोड़ रुपए मांगी। तो वो 1 करोड़ रुपए अगर तनख्वाह मैं अगर उसको दिलवा सकता, मेरी खुद की 1 करोड़ रुपए नहीं हुई तनख्वाह, आज तक मैंने ही 1 करोड़ रुपए नहीं कमाए, तो मैं दूसरों को 1 करोड़ रुपए कैसे कमाऊंगा? तो ये एक सोच वाली बात है कि एक आदमी जिसकी तनख्वाह भी 10,000 रुपए है और उसको 1 करोड़ रुपए तनख्वाह चाहिए, तो ये एक हो सकता है वो एक जादूगर हो सकता है उसकी जगह गूगल में है, हो सकता है उसकी जगह कहीं और मतलब है, लेकिन वो फिर हमारे लिए नहीं है वो, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है। वो एक्चुअली मेरे लिए तो टाइम वेस्ट है, बिकॉज उसने 1 करोड़ रुपए डाल दी तनख्वाह। तो अब मेरी टीम उसको कभी रिप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास 1 करोड़ रुपए का आदमी की रिक्वायरमेंट पता नहीं कब आएगी, और अगर आएगी तो यार मैं सबसे पहले अपने आप को दूंगा ना। सोचने वाली बात है। अगर 1 करोड़ रुपए महीने की जॉब आती है कहीं पर, तो मैं सबसे पहले लोगों को क्यों दूंगा, मैं तो अपने आप को दूंगा। अरे यार मैं करता हूँ जॉब, 1 करोड़ रुपए महीना इज बिग अमाउंट। तो आपकी जो तनख्वाह है अगर आप डाल रहे हो तो ऐसा डालो तनख्वाह जैसे किसी की तनख्वाह 15,000 रुपए है। अब वो कितने रुपए में नौकरी उसको मिलनी चाहिए? 18,000, 20,000, 25%, 35% इंक्रीमेंट काफी रहता है। अब आपने बोला मेरे को 15 मिल रही है, मेरे को 40,000 तनख्वाह चाहिए, तो कभी मिलेगी नहीं। ऐसे कुछ लोगों ने डाल रखा है, आप देखना नीचे फॉर्म में, क्यों डाल रखा है पता नहीं। तो सही तनख्वाह डालिए, तो मेरी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जॉब मिले। हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाके बोलते हैं भाई इन ये हमारे वेबसाइट पे लोग हैं, आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, कोई कमीशन नहीं लेते हम। उनसे लेते हैं, आपसे नहीं लेते। मतलब कमीशन सेंस फीस तो चार्ज करेंगे यार, वो तक खर्चा होता है वेबसाइट का, सब चीजें होती हैं, तो उनसे उनसे चार्ज करते हैं, बट आपसे नहीं करते। लेकिन हम क्या करते हैं, आपको प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ये देखो हमारी वेबसाइट पे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, आप इनको जॉब दीजिए। तो आप कहीं भी कर रहे हो और लोग आपके पास जॉब के कॉल्स आ रहे हैं, तो आपको एक संतुष्टि रहेगी, हाँ यार मेरी वैल्यू है। और एक आप ही लोगों को फोन करते रहो, हेलो भैया कोई जॉब है क्या, हेलो भैया कोई जॉब है क्या। तो बेटर है कि पहला वाला ऑप्शन ज्यादा ठीक है। तो जस्ट मैं आपको समझाना चाहता था, क्योंकि कल कुछ लोगों ने फॉर्म भरे, उस फॉर्म के अंदर जो तनख्वाहें डाली वो ऐसी ऊटपटांग डाली, तो मुझे लगा ये थोड़ा गलत हो रहा है। मैं आप लोगों की मदद और अच्छे काम के लिए कर रहा हूँ, और बिगड़ना नहीं चाहिए, ये अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए बहुत अच्छे उस पर, कि आपकी हमारी दोस्ती ऐसी हो कि बस मजा आ जाए। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। नीचे वेबसाइट का लिंक है, अगर नौकरी चाहिए तो फॉर्म भर दीजिएगा। मैं और मेरी टीम कोशिश करेगी आपको एक अच्छी नौकरी दिलाने की, आपके शहर में या जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्ते। और जो मैंने बात बोली है उसको आप देखिएगा, जरूर फायदा होगा। शुक्रिया।